Friends, I have already started reading to learn English. This is the only way you will learn good English in Mr. English classes. So subscribe to the channel quickly. तो दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है, अनुशाल ने लगभग 35 साल पहले कई जगहों पर कम पैसों में बहुत सारी ज़मीनें खरीदी थीं, लेकिन अब वो उन ज़मीनों को महंगे में बेच रहा है और उसको अच्छा भी मुनाफा हुआ है। Anushal had bought a lot of land at many places for a low price around 35 years ago, but now he is selling those lands at a high price and has also made good profits. अनुशाल ने लगभग 35 साल पहले कई जगहों पर कम पैसों में बहुत सारी ज़मीनें खरीदी थी, लेकिन अब वो उन ज़मीनों को महंगे में बेच रहा है और उसको अच्छा भी मुनाफा हुआ है। नेक्स्ट, दूसरा सेंटेंस है, बिलाल ने अपने पुरानी हलवाई की दुकान में सारे दोस्तों की बड़ी दावत करी है। उसने पूरे मोहल्ले को मुफ्त खूब मिठाई खिलाई। Bilal organized a grand feast for all his friends at his old sweet shop. He fed lots of sweets to the entire neighborhood for free. बिलाल ने अपनी पुरानी हलवाई की दुकान में सारे दोस्तों की बड़ी दावत करी है। उसने पूरे मोहल्ले को मुफ्त खूब मिठाई खिलाई। तीसरा सेंटेंस है, मनोज के घर के एसी में अचानक कुछ खराबी आ गई, जिसके बाद उसने अपने ऑफिस से ही मैकेनिक को घर पर एसी सही कराने को भेज दिया। There was a suddenly problem in the AC at Manoj's house, after which he sent a mechanic from his office to his house to get the AC repaired. मनोज के घर के एसी में अचानक कुछ खराबी आ गई, जिसके बाद उसने अपने ऑफिस से ही मैकेनिक को घर पर एसी सही कराने को भेज दिया। There was a suddenly problem in the AC at Manoj's house, after which he sent a mechanic from his office to his house to get the AC repaired. चौथा सेंटेंस है, ये समय अब तकनीकी विस्तार का है। जहां दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगी है, तो साथ साथ बिना व्यक्ति के संचालन वाली उड़ान वस्तु का आविष्कार भी तेज़ी से हो रहा है। दिस इज़ द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन where the world is engaged in artificial intelligence, and at the same time the invention of unmanned flying objects is also happening rapidly. ये समय अब तकनीकी विस्तार का है, जहां दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगी है, तो साथ साथ बिना व्यक्ति के संचालन वाली उड़ान वस्तु का आविष्कार भी तेज़ी से हो रहा है। पांचवा सेंटेंस है, कारखाना और फैक्ट्री में कोई फ़र्क नहीं होता है। कारखाना और फैक्ट्री एक ही जगह कहलाती है, जहां किसी भी वस्तु का निर्माण ज़्यादा मात्रा में होता है। There is no difference between a factory and a कारखाना. Both कारखाना and factory are the same place where any item is manufactured in large quantities. कारखाना और फैक्ट्री में कोई फ़र्क नहीं होता है। कारखाना और फैक्ट्री एक ही जगह कहलाती है, जहां किसी भी वस्तु का निर्माण ज़्यादा मात्रा में होता है। छठा सेंटेंस है, समुद्र नमक का बादशाह कहलाता है। क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है, इसलिए ज़्यादा समुद्री पानी जहाँ जमा होता है, उसका नमक के कंकड़ बन जाते हैं। द सी इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ सॉल्ट बिकॉज सी वाटर इज़ सॉल्टी. दैट इज़ वाई वेयर एवर एक्सेस सी वाटर accumulates salt pebbles are formed. समुद्र नमक का बादशाह कहलाता है, क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है, इसलिए ज़्यादा समुद्री पानी जहाँ जमा होता है, उसका नमक के कंकड़ बन जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सातवां सेंटेंस है,
हर देश की राजधानी के साथ उसकी एक आर्थिक राजधानी भी होती है। जैसे हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है और चाइना की आर्थिक राजधानी शंघाई है। Every country has its capital as well as its economic capital. Like the economic capital of our country is Mumbai and the economic capital of China is Shanghai. हर देश की राजधानी के साथ उसकी एक आर्थिक राजधानी भी होती है। जैसे हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है और चाइना की आर्थिक राजधानी शंघाई है। 8वां सेंटेंस है, हम सबकी मेडिकल स्वास्थ्य ही सबसे अधिक ज़रूरत है। जैसे कि कानपुर महानगर में दिल के रोग का कार्डियोलॉजी अस्पताल है। मेडिकल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड फॉर all of us. Like in Kanpur metropolis, there is a cardiology hospital for heart disease. हम सबकी मेडिकल स्वास्थ्य ही सबसे अधिक ज़रूरत है। जैसे कि कानपुर महानगर में दिल के रोग का कार्डियोलॉजी अस्पताल है। 9वां सेंटेंस है, वैसे तो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका कहलाता है, लेकिन आज के समय सबसे बड़ी समुद्री शक्ति चाइना बन चुका है, जिसके पास सबसे बड़ी नौसेना शक्ति है। All thought America is called the biggest superpower of the world, but today China has become the biggest maritime power, which has the largest naval force. वैसे तो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका कहलाता है, लेकिन आज के समय सबसे बड़ी समुद्री शक्ति चाइना बन चुका है, जिसके पास सबसे बड़ी नौसेना शक्ति है। नेक्स्ट 10वां सेंटेंस है, हिमाचल प्रदेश भारत का एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत राज्य है, जहाँ पर बड़े बड़े बर्फीली पहाड़ियाँ और खूबसूरत वादियाँ भी हैं जो देखने के लायक हैं। हिमाचल प्रदेश is a very beautiful state of India where there are huge snowy mountains and beautiful valleys which are worth seeing. हिमाचल प्रदेश भारत का एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत राज्य है, जहाँ पर बड़े बड़े बर्फीली पहाड़ियाँ और खूबसूरत वादियाँ भी हैं जो देखने के लायक हैं। I hope you guys liked my today's video very much. So friends, please allow me to see you in the next video. Till then, bye bye.